भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय तरणी शतसवर्णं कर्णधुर्णद्विरेफा वलितकलिकपोलो द्वानदामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराज। नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। द्रोणाचलानयनवर्णित भवविभूति श्रीराम लक्ष्मण सहाय चक्रवर्ती। काशिश्च दक्षिण विराजित सौधमल्लव श्रीमारुतिं विजयते भगवान् महेश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। खोद खाद पृथ्वी सहे काट कूट बनराय। दुष्ट बचन साधु सहे और से सहा न जाय। साधु दुनिया जात को नित दिन धुनत कपास। जा दिन होवत साधु संग ता दिन बनत सुपाश। नारायण इस जगत में भूपति भये अनेक। मेरा मेरा कह गए ले न गए तृण एक। तुलसी आसन सार में भजली जय रघुबीर। श्वास सरीखे जात हैं तन तर कसते तीर। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। थोड़ा और धीरे से बोलो, कहीं बाहर में जो चल रहे हैं वो अंदर न घुस जाएं। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। पीछे वाले बिल्कुल मत बोलना। बोलिए श्री वेणी माधव भगवान की, श्री नागवासुकी भगवान की, श्री पूर्ण कुंभ महाकुंभ महामहोत्सव की, श्री त्रिवेणी संगम क्षेत्र की, परम पूज्य भृगु ऋषि अवतार बैरागी चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री हाथीराम बाबा की, श्री बालाजी भगवान की, श्री हाथीराम शिविर परिक्षेत्र की, श्री महंत अर्जुनदास जी महाराज की। भाव के साथ बड़ा ही सुंदर कीर्तन सब लोग मिलकर के करेंगे। जो लोग सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं पैर पसार के, वो उठ के बैठ जाएं। आसन किसी का बिछा हो, आप लोग संकोच मत करिएगा। जो खड़े हैं उस आसन में जाके बैठ जाना। पहले से यहाँ पर मेट बिछाया गया है जिसमें आप लोग बैठ सकते हैं। और उसके ऊपर जिसने कब्जा जमा करके, है ना, अवैध कब्जा किए हैं, ऊपर बिछा लिए, बोले हमारा जगह है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इनका बैठ जाना। कुछ कहे तो हमको बताना, ठीक है कि नहीं? हाँ,
क्योंकि मैं देख रहा हूं बीच में जगह बहुत खाली है। जिंदा इंसान तो कथा सुन नहीं पा रहे हैं और ये मरे हुए बैग रखे हैं बीच में। जितना आदमी है उनसे ज्यादा बैग और सामान रखा हुआ है। लेकिन ये महाकुंभ मेला है, किसी को कुछ बोला नहीं जा सकता। हमारे संत महात्मागण बड़े दयालु हैं, बाकी सब कैंपों में अनुमति नहीं है ऐसा रहने का। लेकिन हमारे श्री कृष्णादास जी महाराज ने कहा कि संत का हृदय बड़ा कोमल होता है और यहाँ पर वाटर प्रूफ पंडाल बना है, तो भक्त लोग रात में सोए तो हमको क्या हर्जा। तो अच्छी बात है, उनके भाव का आदर करते हुए आप सब लोगों को स्थान दिया गया है। लेकिन दिन में कथा के समय सोने की अनुमति नहीं है। आओ प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें। भजो रे मन, भजो रे मन, प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन, प्रेम से दाऊ जी के भैया। भजो रे मन, प्रेम से दाऊ जी के भैया। भजो रे मन, प्रेम से दाऊ जी के भैया। राम और कृष्ण दोनों का भजन गा रहे हैं ना, क्योंकि राम की रामायण चल रही है और कृष्ण की भागवत है कि नहीं, तो दोनों का भजन गाएंगे। भजो रे मन, प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन, प्रेम से कुंवर कन्हैया। भजो रे मन, प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन, भैया। भजो रे मन, प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन, प्रेम से कुंवर कन्हैया। भजो रे मन, प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन, कुंवर कन्हैया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। घना हाथ ऊपर उठा के एक स्वर में ताली बजाओ जरा सब लोग। ताली के गड़गड़ाहट से पूरा सभा पंडाल, कुंभ क्षेत्र, चलते फिरते लोगों का भी मन आकर्षित हो जाए। भजो रे मन, प्रेम से सिया जी के सैया। भजो रे मन, प्रेम से राधा जी के सैया। भजो रे मन, प्रेम से सिया जी के सैया। भजो रे मन, राधा जी के सैया। केवट से प्रभु नाव मंगाए। केवट से प्रभु नाव मंगाए। जाचक बन चंद जाचक, केवट से प्रभु नाव मंगाए। केवट से नाव मंगाए। आयसुदय दो पद धुलवाए। आयसुदय दो पद धुलवाए। आयसुदय दो पद धुलवाए। आयसुदय दो पद धुलवाए। जग की पार करैया, जग के पार करैया। भजो रे मन, प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन, प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन, प्रेम से राम जी के सैया। भजो रे मन, प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन, प्रेम से सिया जी के सैया। भजो रे मन, प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे
से सिया जो के सैया। बोलिए कुंवर कन्हैया की जय हो, राम रघुरैया की जय हो, सियाजू के सैया की जय हो। बिहार से कौन कौन आए हैं? बिहार से हाथ उठा। बिहार वाले, अरे भैया पूरा बिहारियों का गैंग यहीं बैठा है। बोलो मिथिला के जवैया की जय हो। इनके जवाई राजा की कथा हो रही है ना, इसलिए पूरे बिहारी लोग घुस गए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से सियाजू के सैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से सियाजू के सैया। जाचक बन चंदन लगवाए, जाचक बन चंदन लगवाए, जाचक बन चंदन लगवाए, जाचक बन चंदन लगवाए। जिन भगवान को बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण देवता वेद मंत्र की ऋचाएं पढ़ पढ़ करके सुंदर मलयागिरी रक्त चंदन गोपी चंदन अष्टगंध चंदन नाना प्रकार के चंदन लगाने के लिए तरसते हैं कि प्रभु हमारा चंदन स्वीकार कर लो। चंदनम समर्पयामि, वंदनम समर्पयामि, कुमकुम समर्पयामि, अबीरम समर्पयामि, गुलालम समर्पयामि। और भगवान उनके चंदन को स्वीकार नहीं करते। वही स्वयं भगवान आज एक कुब्जा से चंदन मांग रहे हैं। ये उनकी भक्त वत्सलता है, ये उनकी दीन वत्सलता है। जाचक बन चंदन लगवाए, जाचक बन चंदन लगवाए, कुब्जा के बपू रुचिर बनाए, कुब्जा के बपू रुचिर बनाए, कुब्जा के बपू रुचिर बनाए, कुब्जा के बपू रुचिर बनाए। नटवर बांके बिहारी, भजोरे मन 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 प्रेम से कुंवर कन्हैया, 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 भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से कुंवर कन्हैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से सियाजू के सैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से सियाजू के सैया, भजोरे मन प्रेम से नाग नथैया, भजोरे मन प्रेम से धेनु चरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से सियाजू के सैया, भजोरे मन प्रेम से धेनु चरैया, भजोरे मन प्रेम से मुरली बजैया, भजोरे मन प्रेम से धेनु चरैया, भजोरे मन प्रेम से धेनु चरैया, भजोरे मन
भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से सियाजू के सैया। बोलिए सियाजू के सैया की जय, राम रघुरैया की जय, कुंवर कन्हैया की, दाऊ जी के भैया की, यशोदा जी के छैया की, नवल किशोरा की, नंद के छोरा की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सतघन चितघन आनंद घन, सर्वगत सर्वभूत सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर सर्वाराध्य सर्वप्रिय, सर्वहितप्रद भगवान श्री सीताराम जी के मंगलमय पादारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए प्रबल प्रभंजन मारुति नंदन अमित विक्रम वज्रांग पवन कुमार श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए श्री भृगु ऋषि अवतार बाबा हाथीराम जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए यह शिविर जिनके सानिध्य में दिव्यता और भव्यता के साथ प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ का साक्षी बन रहा है, ऐसे गुरुकल्प परम पूजनीय 1008 श्री महंत अर्जुन दास जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए समुपस्थित समस्त भगवत कथा पिपासु श्रद्धालु सुधीय जन, भक्तिमती माताएं, बालक बालिकाएं, कल आप लोगों ने बड़ा सुंदर शस्त्र और शास्त्र का रहस्य समझा। हिंदू वो नहीं जो केवल शास्त्र की बात पढ़े, जो केवल शास्त्रानुसार गुरु मंत्र की दीक्षा ले, केवल उसे हिंदू नहीं कहा जाता। हिंदू वो है जो शास्त्र और शस्त्र दोनों की दीक्षा ले। केवल माला फेरने वाला साधु नहीं होता। मौका लगने पर जब किसी अबला स्त्री के चरित्र की ओर कोई दुष्ट दुराधम नराधम दुशासन जब द्रौपदी का चीर हरण कर रहा हो तो भीम के समान उसकी छाती को चीर करके उसके लहू से स्नान करने वाला भीम हिंदू होता है। केवल माला फेरने वाला नहीं, उसकी बाजुओं में भाला फेरने की ताकत होनी चाहिए। केवल कीर्तन नहीं, कीर्तन के साथ साथ कर्तन की भी क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। वो हिंदू होता है। डरपोक व्यक्ति, कायर व्यक्ति, ये हिंदू नहीं है। हिंदू की ये पहचान नहीं है। हिंदू की पहचान आला उदल है। हिंदू की पहचान महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी हैं। हिंदू की पहचान वीरांगना लक्ष्मीबाई दुर्गावती है। हिंदू की पहचान इसी प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने कहा कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। किसी भी स्थिति में इन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा। आखिरी गोली अपने सिर पर मारा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, ये हैं असली हिंदू। इस प्रयागराज का एक बहुत बड़ा तीर्थ वो भी है।
क्या? जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने मस्तक पर गोली मारी। एक बार जितने लोग यहाँ आए हो वहां जाकर के उस मिट्टी पर तिलक करना, तुम्हारे घर में भी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे संतान पैदा हो। जय हो। गुरु विश्वामित्र जी ने शस्त्र दीक्षा प्रदान की है और उस शस्त्र दीक्षा के प्रभाव से वो तो एक आडंबर है कि भगवान को युद्ध सिखा रहे हैं, है कि नहीं? और उसी शस्त्र दीक्षा से उसी शस्त्र को प्राप्त करके भगवान ने राक्षसों का वध कर डाला। यज्ञ करने वाले के हृदय में डर नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ करने वाला डरपोक होता है क्या? निडर होता है। भजन करने वाला निडर होता है कि डरपोक होता है? श्री रामदास जी महाराज ने बहुत सुंदर, रघुनाथ दास जी महाराज ने सुख सागर में बहुत अच्छी बात लिखी। कोई व्यक्ति जब गुरु जी से दीक्षा प्राप्त करके त्रिकाल संध्या करते हुए नियमानुसार रोज माला करता है, बैठ करके जाप करता है, और जब उसका जाप 1 करोड़ हो जाता है, कितना? 1 करोड़, तो 1 करोड़ जाप करने के बाद उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संपूर्ण पाप, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के अनंत अनंत पापों के द्वारा किए गए, अर्जित किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब वो 2 करोड़ जाप करता है तब बोले पाप तो नष्ट होते ही हैं, पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। सब भस्म हो जाए। आप बोलोगे महाराज तब तो भजन करने में बड़ा नुकसान, पुण्य नष्ट हो गया। अरे भैया नुकसान नहीं, फायदे में हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, पाप करोगे तो कहां जाओगे? नरक में। कहां जाओगे? नरक। अब पुण्य करोगे तो कहां जाओगे मैया? स्वर्ग में। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता? हाथ उठाओ। हाँ, मौनी अमावस्या के दिन 1:30 बजे रात को सबके हाथ पैर बांध के फेंक दिए जाएंगे गंगा जी। जाओगे स्वर्ग? अब नहीं जाएंगे, कोई बड़ी होशियार है। एक जगह हमने पूछा बताओ कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सब लोगों ने हाथ उठा दिया। एक नई नवीली बैठी हुई थी, शादी हुई थी उसकी, अब बगल में उसकी सास बैठी थी। सब लोगों ने हाथ उठाया, उसने हाथ नहीं उठाया। उससे पूछा कि तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? उसने कहा महाराज जी देखो सब लोगों ने हाथ उठाया है, हमारी सासू माँ ने भी हाथ उठाया है, और सबके सब स्वर्ग जा ही रहे हैं, और उसमें भी हमारी सासू माँ स्वर्ग जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जबरदस्ती क्यों मरूं? क्यों? तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना? अरे बोले महाराज जी हमारा घर स्वर्ग ही के जैसा है, इसी ने नरक मचा के रखा है। क्या? इसी ने नरक मचा के रखा। ये स्वर्ग चली जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा घर ही स्वर्ग हो जाएगा। मैं जबरदस्ती काहे को मरूं? पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे नरक जाओगे। और भैया पाप करोगे तो चाहे पुण्य करोगे तो यहाँ इस धरती से छुटकारा मिलने वाला लौट के यहीं आना पड़ेगा। जब पाप नष्ट हो जाएगा तो लौट करके कहाँ आओगे? इसी मृत्युलोक में फेंक दिए जाओगे। कुत्ता, बिल्ली, कौवा, नाली का कीड़ा, अधमाधीमी योनियों में लौट करके आ जाओगे। नरक से जो आते हैं ना वो ये बनते हैं। लेकिन नरक के जीव जो मृत्युलोक में जन्म लेते हैं वो कौवा बनता है, गीध बनता है, मरा हुआ मांस खाने वाला कीड़ा बनता है, नाली का कीड़ा बनता है, मलमूत्र के कीड़े बनते हैं जो नरक से आए हैं। पाप करोगे तो लौट करके ही आना पड़ेगा, और पुण्य करोगे तो बोले स्वर्ग जाओगे। और स्वर्ग के गेट में जैसे ही पैर रखोगे
स्वर्ग के पार्षद, स्वर्ग के देवता तुम्हारे गले में एक सुंदर माला डाल देंगे और तुम बड़े खुश हो जाओगे। देखो कितना सुगंधित माला है। लेकिन उतने बाद ही तत्काल एक टेंशन दे दिया जाएगा। क्या? बोले ज्यादा हंसो मत, ये जो माला पहने हो इसके फूलों को गिनते रहना। क्या? इसके फूलों को गिनते रहना। क्यों? बोले ये फूल जैसे जैसे मुरझाएंगे वैसे वैसे तुम्हारे दिन, अच्छे दिन जाते जाएंगे, अच्छे दिन खत्म होते जाएंगे। तुम स्वर्ग में ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे। जितने फूल की पंखड़ियां मुरझाएंगी उतने दिन तुम्हारे काट लिए जाएंगे। ये स्वर्ग का नियम। और जिस दिन पूरा का पूरा माला, पूरी की पूरी माला मुरझा जाएगी, उस दिन तुम्हें धक्के दे करके स्वर्ग से छिने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति फेंक दिए जाओगे। फिर यही वापस आ जाओगे, है कि नहीं? स्वर्ग जाओगे तो लौट के यही आना, नरक जाओगे तो लौट करके यही आना। और सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि यहाँ आना, है कि नहीं? सच बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा कष्ट क्या है? किस चीज से आदमी डरता है? पहला, मरने से, है कि नहीं? जिंदा मनुष्य मरने से डरता है और मरा हुआ जन्म लेने से डरता है। याद रखो, ध्यान से सुनो। कौन कौन मरने से डरता है? हाथ उठाओ। अब हाथ नहीं उठाएंगे, बाबा जी बहुत गजब का फंसाते हैं, क्या पता क्या बोल देंगे। लेकिन सब कफन बांध के आए हैं भाई, मानना पड़ेगा। एक भी आदमी मरने से नहीं डरता है। एनएसजी कमांडो लगे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने लगाए हैं मेला में, है कि नहीं? महाकुंभ में कहो तो धड़धड़ा के गोली चलवा दे। कोई मरने से जब डरता ही नहीं है तो डरते सब हैं जब मौत सामने आएगी ना। अभी बीच गंगा की धार में कोई बह जाए तो सब याद आएंगे, जितने रिश्तेदार हैं सब याद आएंगे। बोलने की बात अलग है, मौत से सब डरते हैं ना। अच्छा, क्यों डरते हो मृत्यु से भाई? मरने से क्यों डरते हो? मरने में कोई नुकसान है क्या? क्या नुकसान है? कोई बता नहीं पाएगा क्या नुकसान है। चलो बताओ। मरने में कोई टेंशन नहीं, चाहे जहां मरे रहो, है कि नहीं? सोने में टेंशन है, ठंडी है, रात को 12 बजे प्रयागराज में बड़ी ठंडी पड़ेगी, सोने का टेंशन है ना? देखो एक दूसरे को धक्का मार के ऐसे लिपट के सोते हैं, टेंशन है। कहां सोएं, कहां जाएं, कहां खाएं, कहां पिएं, कहां रहे, सोने में बड़ा टेंशन। और मरने वाले को चाहे पंडाल के अंदर मरे, चाहे पंडाल के बाहर मरे, चाहे बीच गंगा मैया में मरे, चाहे नाली में मरे, वो जहां मरे सो मरा, उसको कोई टेंशन नहीं। टेंशन होता है मरने वाले, टेंशन होता है सोने वाले। तो सच बताओ, सोने से डरना चाहिए कि मरने से डरना चाहिए? और सोने से कोई नहीं डरता। ध्यान से सुनना एक एक बात को। सोने से कोई डरता है? कौन कौन डरता है भाई सोने से? सोने के लिए तो देखो बीच कथा में सो जाते हैं लात तान के, कोई नहीं डरता, खुशी खुशी सोते हैं, नाक बजा बजा के सोते हैं। कई लोग तो बर्रा बर्रा के सोते हैं, है कि नहीं? हाँ, एक से एक कहानी सुनाएंगे, एक से एक बात बोलेंगे सोए सोए। एक बाबा जी कल सोए थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, फेंक दो फेंक दो फेंक दो। सोए सोए बोले कहां फेंक दो? बोले गंगा जी में फेंक दो। सोए सोए बर्रा रहे थे। भैया सोने से कोई नहीं डरता, और सारा लफड़ा सोने में है, मरने में कोई टेंशन नहीं। फिर भी लोग मरने से डरते हैं, सोने से नहीं डरते। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी दिन भर से खड़ा हो और वहीं पर एक आदमी दौड़ रहा हो, कौन ज्यादा सुखी होगा? जो दौड़ रहा है वो ज्यादा सुखी होगा कि जो खड़ा है वो सुखी होगा? जो खड़ा है वो, क्योंकि थकान किसको ज्यादा होगी? जो दौड़ रहा है। एक आदमी दौड़ रहा है और एक आदमी चल रहा है, कौन ज्यादा सुखी होगा?
जो चल रहा है, एक आदमी चल रहा है और एक आदमी खड़ा है, कौन ज्यादा सुखी होगा? जो खड़ा है। एक आदमी खड़ा है और एक आदमी बैठा है, कौन ज्यादा सुखी होगा? जो बोलो बोलो बैठा है। अच्छा, एक आदमी बैठा है और एक आदमी लेटा है, कौन ज्यादा सुखी होगा? जो लेटा है। एक आदमी लेटा है और एक आदमी सो रहा है, कौन ज्यादा सुखी होगा? जो सो रहा है। एक आदमी सो रहा है और एक आदमी सो गया। सो गया माने मर गया, कौन ज्यादा सुखी है? जोर से बोलो, नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलो। जो मर गया। तो काहे जिंदा हो, मरते क्यों नहीं? फिर काहे जबरदस्ती पीछे पड़े? जब पता है कि मरने वाला ज्यादा सुखी है तो फालतू में यहां से वहां क्यों भागते हो? मर जाना चाहिए। सुख सोने में ज्यादा है, सुख मरने में ज्यादा है, सोने में कम। बहुत झंझट है सोने में। मरने से आदमी नहीं डरता, सोने से आदमी नहीं डरता, मरने से डरता। सोने के लिए तो तैयारी करता है। ए भैया, कमरे को साफ कर देना, बिस्तर बढ़िया से बिछाना, चादर में कहीं पे सल नहीं पड़नी चाहिए, तकिया थोड़ा गुलगुला वाला ले आना, चादर इस रंग का होना चाहिए, एसी ज्यादा ठंडा मत कर देना, हीटर ज्यादा तेज मत कर देना, पैर के पास बिल्कुल किनारे बगल में तांबे की लोटे में पानी रखना, लाइट बंद कर देना। कितनी तैयारी करके सोता है, सच बताओ। और सोना कितने टाइम के लिए है? मुश्किल से मुश्किल 6 घंटा या फिर 8 घंटा, है कि नहीं? उससे ज्यादा कोई सोता है क्या? सोते हैं कई लोग, कुंभकर्ण के औलाद हैं, कुंभकर्ण के वंश वाले हैं कई लोग, वो सोते रहते हैं 12 घंटे दिन में, 10 बजे तक। हमारा रामानुज चिल्ला चिल्ला के जगाता है, पुजारी जी हमारे, है कि नहीं? कई लोग ऐसे हैं जो 10 बजे तक यही लात तान के सोए रहते हैं। जैसे गंगा मैया पे, गंगा मैया की कृपा प्राप्त करने नहीं आए हैं, गंगा मैया पर कृपा करने आए हो, ऐसे यहाँ पे पड़े रहते हैं कि आओ गंगा मैया, तुम्हारी गरज हो तो तुम हमारा चरण पखारो, है कि नहीं? 10 बजे तक सोए रहेंगे। अरे होशियार, आन का दाना तान के खाना, सो जाना, जीना चाहे मर जाना, कौड़ी लगे न दाना, आन के दाना तान के खाना। पड़े हैं कुंभकर्ण के जैसे। भैया, सोने में बहुत टेंशन। सोना ज्यादा समय के लिए नहीं होता, सोना कम समय के लिए होता है। उसके लिए लोग इतनी तैयारी करते हैं। 8 घंटा सोए, 12 घंटा सोए, और ज्यादा सो गए तो फिर घर वाले सोने नहीं देंगे, दरवाजा तोड़ के जगा देंगे। क्या हो गया, कहीं निपट तो नहीं गई पंचायत? उठाओ उठाओ, अटैक तो नहीं आ गया? लेकिन दरवाजा तोड़ डालेंगे। जो काम 2, 4, 5 घंटे के लिए है, उसके लिए इतनी तैयारी। और जो काम परमानेंट है, सोना है पार्ट टाइम और मरना है फुल टाइम। जो फुल टाइम मरना है उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। सच बताओ, यही मूर्खता है कि नहीं? जब जान रहे हो कि कितना प्रयास करने पर मरना है, तो मरने की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, मरने की तैयारी कोई नहीं करता, और करता भी है तो बिल्कुल आखिरी में 2-4 दिन बचे हों, 2-4 घंटा बचे हों, तो घर परिवार वाले कहते भैया ये तो तैयारी किया नहीं, अब कुछ काम करो, दही तुलसी ला करके मुंह में डाल दो, गंगा जल मुंह में डाल दो, गाय का पूंछ पकड़ा दो। गैया भी पूंछ झटका के भाग जाती है। बोले इस पापी को मैं क्या पार कराऊं, जीवन भर एक गाय को भूसा नहीं खिलाया, एक रोटी नहीं निकाली है, इसको मैं क्या पार कराऊं? वो गैया मैया भी झटका के भाग जाती है। सच बताओ, आजकल गाय को पहली रोटी खिलाना बंद कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? यहाँ जितने बैठे 99% लोग गाय को रोटी देना बंद कर दिए। कर दिए कि नहीं कर दिए? जो लोग देते हैं वो हाथ उठा देंगे, और जो नहीं देते वो भी जबरदस्ती बीच में शामिल हो जाएंगे, मुझे पता है। यदि सारे हिंदू गाय को रोटी देना शुरू कर दें
तो किसी सरकार से मांगने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े संगठनों को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। भारत माता गौवध के गौ रक्त से कलंक से निवृत्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। याद रखना, गौ माता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगी। जब तक गाय काटी जाएगी भारत हिंदू राष्ट्र बने ही नहीं सकता। पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी परिवार के लिए और आखिरी रोटी किसके लिए? अब माताओं, तुम लोग झंझट पैदा करती हो पहले तो, अब बाद में उसी झंझट का इलाज कराने आती हो। ये रोटी किसका डिपार्टमेंट है जी? माताओं का है ना? है? किसके किसके घर में माताएं रोटी बनाती हैं? बनाती हो? अच्छा, किसके किसके घर में पिताजी लोग रोटी बनाते हैं? ये नहीं बताएंगे, कोई भारी इंसल्ट हो जाएगा। घर में आदमी भोजन बनाए तो भी नहीं बताएंगे, बोलेंगे हम खिलाते हैं, क्योंकि ये अपमान माना। पहले घर में शांति रहती थी, क्यों? क्योंकि पहली रोटी गौ माता को खिला दिया जाता था, आखिरी रोटी कुत्ते को खिला दिया जाता था। आखिरी रोटी में आखिरी रोटी पे कुत्ते का अधिकार है और पहली रोटी पर गाय का अधिकार है। लेकिन माताओं, तुमने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। क्या? पहली रोटी तो तत्काल जाना है बाबूजी को। कहाँ? बोले ड्यूटी में। मास्टर साहब तैयार हुए और गरम गरम रोटी निकाली, पहली रोटी फेंक दी बाबूजी के मास्टर साहब के थाल में। घर के मुखिया को, पति को खिला दिया। पहली रोटी किसको खिला दिया? मुखिया को। अब मुखिया बेचारे ने गाय के हिस्से की रोटी खाई और गाय के हिस्से की रोटी खाई तो जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। गाय के हिस्से की रोटी खा के बेचारा बैल जैसे बैठ गया जैसी है। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी पूछो तो बोलता जाओ अंदर पूछो, हम नहीं जानते। वो बैल बन गया, उसका विवेक समाप्त। और आखिरी रोटी किसकी? बोले कुत्ते की। आखिरी रोटी दे दिया बच्चे और बेटियों को। किसको? बेटा और बेटियों को। और उन लोगों ने खा लिया आखिरी रोटी। अब परिणाम क्या है? बोले कुत्ते की रोटी खाई है तो कुत्ता कुतिया जैसे दिन भर चेंचे पोपो मचाए हैं, घर में झगड़ा कर रहे हैं, भगदड़ मचा के बैठे है कि नहीं? अब घर की मातारी परेशान, बोले घर में कोई शांति ही नहीं है, घर में 24 घंटा उपद्रव है। क्यों? अरे कुत्ते की रोटी बच्चों को खिलाओगे तो कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जिसका जो हिस्सा हो उसको वो खिलाना चाहिए, तब काम बनेगा। कहने का अर्थ यह है कि मरना हमेशा के लिए है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं, और जीना और सोना कुछ समय के लिए, उसके लिए इतनी तैयारी। मर मर के मेहनत करके कमरा बनाएंगे, वीवीआईपी ऐसा बेडरूम बनाना है मुझे जहां पर 8 घंटे मैं सो झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, 2 नंबर का काम करेंगे, घुसखोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, सारा छल छिद्र कपट करके धन एकत्रित करके कमरे बनाएंगे, बड़े बड़े वीवीआईपी कॉटेज बनाएंगे। किसके लिए? सोने के लिए तो बनाए हो कि लेके घूमोगे अपना मकान साथ में जेब में लेके? कोई अपने मकान को मूड में उठा के घूमता है? इसलिए बनाया सोने। जाओ अरेल घाट में, एक एक कमरे का 2.5 लाख रुपया किराया है। ऐसा ऐसा होटल बना है वहां, एक रात रुकने का। इतना? एक रात रुकने का। और धन के मद में मदमत्त लोग वहां आकर के 15-15 दिन रुक रहे हैं। सोचो 2.5 लाख रुपया बर्बाद करके। क्यों? क्योंकि ठीक से सोना है। अरे मूर्खों, तुम्हें ठीक से सोने की पड़ी है, जिस दिन तुम्हें ठीक से मरने की पड़ जाएगी उस दिन तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। परीक्षित को ठीक से सोने की नहीं पड़ी थी, परीक्षित को तो ठीक से मरना था। ठीक से मरना नहीं आता लोगों को। 2 काम यदि ठीक से आ जाए तो सारा खटर पटर समाप्त हो जाए। पहला काम, ठीक से जन्मना आ जाए और ठीक से मरना आ जाए। ठीक से जन्म लेना जिसको आ गया और ठीक से जिसको मरना आ गया, उसकी सारी खटपट समाप्त हो जाएगी। श्री आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जातस्य को वै पुनर्न जन्म को वा
तो यस्य पुनर्न मृत्यु। जन्मना किसका सार्थक है, जन्म किसका सार्थक है? बोले जो आखिरी बार जन्म ले, एक बार जन्म ले लिया बस, अब दोबारा जन्म नहीं लेना, उसका जन्मना सार्थक है। शिव नारायण लंबू को बुला, छोटू हो, लंबू हो, शिव नारायण हो, कोई यहां पर उपस्थित हो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। छोटू ये त्रिशूल लेके पागल टाइप का आदमी घुस गया अंदर से, कुछ धमका चमका रहा है, इसको बाहर करो। ये टकला जो खड़ा है इसको बाहर करो, हथियार लेके अंदर घुसा है। जय राम जय जय राम। चलो बेटा उधर बैठ जाओ, जाओ भंडारे में भोजन करो, जाओ, इसको उधर से बाहर निकालो। श्री रामानुज जय राम जय जय राम। मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो उसका। श्री राम जय जय, धूम करके ताली बजाते हुए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिसको सही ढंग से जन्म लेना आ जाए, बोले उसका जीवन सार्थक हो गया, और जिसको सही ढंग से मरना आ जाए उसका मरना सार्थक हो गया। देखो जन्मना तुम्हारे हाथ में नहीं है, जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है। जैसा भगवान लिखे होंगे वैसे तुमको मरना, जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन याद रखो मरना तुम्हारे हाथ में है प्यारे। तुम अपने ढंग से मर सकते हो, मृत्यु तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसा चाहो वैसे मर सकते हो। अभी कई खबरें छप रही है समाचार में, पत्नी से प्रताड़ित होकर के पति लोग फांसी लगा लगा के मर रहे हैं। कई पत्नियां पति से प्रताड़ित होकर फांसी लगा के मर जाती हैं। अरे भैया तुमको मरना ही नहीं तो ऐसे कष्टदायक मृत्यु को क्यों स्वीकार करते हो, जिस मृत्यु के बाद तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। मनुस्मृति में लिखा है प्रेम प्रसंग या फिर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के लाश को चिताग्नि नहीं दी जानी चाहिए, मुखाग्नि नहीं देनी चाहिए। जैसे मरे हुए पशु के पैर को घसीट करके गांव के बाहर ले जाकर के फेंक देते हैं, वैसे किसी ने आत्महत्या की हो तो उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। आत्महत्यारा इस संसार का सबसे बड़ा पापी है। इस धरती में आत्महत्या करने वाले से बड़ा पापी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने भगवान का अपराध किया है। भगवान ने 84 लाख योनियों में भटकने के बाद नाक कान रगड़ करके जब तुमने भीख मांगा तो अपनी सबसे बड़ी कृपा मनुष्य शरीर तुमको प्रदान किया, और उस शरीर को तुम एक पत्नी के लिए और एक हाड़ मांस के लोथड़े पति के लिए फांसी में लटक करके नष्ट कर दिया तुमने। तुमसे अल्प बुद्धि मूर्ख बुद्धि इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। शांत बैठ जाओ, कोई कितना भी प्रताड़ित करे, भगवान का भजन करो। अरे तुम्हें मरना ही है तो भजन करते करते ऊर्ध्वरेता बनो, समाधि लेकर के अपने ब्रह्मरंध्र से प्राण उत्सर्जित करो, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ो। ये कष्ट मिलता ही इसीलिए है कि वैराग्य हो जाए। एक आदमी ने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी संसार में इतना तकलीफ क्यों है, इतना कष्ट क्यों है, इतनी यातनाएं क्यों झेलनी पड़ती हैं? मैंने कहा भैया भगवान ने ऐसे ही संसार को बनाया है। क्यों?
भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, मैंने इतना तकलीफ भरा है इस संसार में, तब तो तेरे से संसार छूटता नहीं। यदि संसार में सुख भर दिया होता तो तू मुझे याद ही ना करता, मेरे पास आता ही नहीं। तू मेरे पास आ, तेरे मन में सुख की कामना जगे, इसलिए मैंने इस संसार में कष्ट भरा है। और सच बताओ, तकलीफ यदि ना हो, कष्ट यदि ना हो तो भगवान याद आएंगे? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हर व्यक्ति कष्ट में भगवान को स्मरण करता है, सुख में कोई स्मरण नहीं करना चाहता। यही सबसे बड़ी विडंबना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर क्षण भगवान का स्मरण करो, सुख और दुख के आने जाने पर तुम्हारा दृष्टि ही नहीं जाएगा। तुम्हें दुख भी सुख के जैसे लगेगा और सुख भी सुख के जैसे लगेगा, सब कुछ वैसे लगेगा, एक समान, तुम एक रस हो जाओगे। भैया मरना नहीं आता, जन्मना नहीं आता। एक बार जन्म लो, संकल्प करो कि हमें भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, अब हम दोबारा किसी दूसरे माँ के गर्भ में नहीं जाएंगे। हम सुअर, कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा, कुकर, सूकर, कीट, पतंग अब दोबारा हमको नहीं बनना। अब हमको दोबारा गर्भ की यात्रा नहीं करनी। अब हमको दोबारा मलमूत्र के मार्ग से पैदा नहीं होना, है कि नहीं? ये संकल्प कर लो तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, जातस्य को वै पुनर्न जन्म को वा मृतो यस्य पुनर्न मृत्यु। मृत्यु किसकी भली? बोले जो एक बार मरे, है कि नहीं? एक बार मरे उसकी मृत्यु भली। अब सच बताओ, जो लोग कुत्ता पाले हैं और गाड़ी में गोदी में कुत्ता बैठा के घूम रहे हैं, कुत्ते का मुंह चूम रहे हैं, वीडियो आते हैं, देखो फेसबुक व्हाट्सएप पे, उनके हृदय में कुत्ता बसा हुआ है। अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ईमानदारी से बताओ मुझे। कुत्ते पे इतनी आसक्ति, जो चीज चित्त में होगा वही तुम्हारा चित्र बनेगा। याद रखना, अगला जन्म वही चित्त ही चित्र बनाएगा तुम्हारा। एक बार तुम मनुष्य बन के मर जाओ, फिर दोबारा तुम न मरो, मरने का खेल खत्म हो जाए तब तो मरना सफल है। लेकिन मरना यह है कि अब हम मनुष्य बन के मरे और पुण्य सुकृत कुछ किया नहीं, अब फिर से हम गदहा बन के मरेंगे। घोड़ा, बिल्ली, सूकर, कुकर, कीट, पतंग, नाली के कीड़ा, मच्छर इत्यादि जीव जंतु बन करके मरेंगे। हमने मरने का धंधा खोल रखा है, हमने जन्म लेने का धंधा खोल रखा है। अरे एक बार मरो, एक बार जन्म लो। एक बार मरने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, है कि नहीं? संतों के साथ रहो। जो तत्व भागवत में श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से समझा, उस तत्व को समझो। अरे परीक्षित जी को 7 दिन मिला था उस तत्व को समझने के लिए, तुमको तो भगवान ने 100 वर्ष की आयु दी है, इसीलिए दी है कि तुम उस तत्व को समझ पाओ। मुक्ति में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, एक क्षण में मुक्ति होती है। कहे कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, एक क्षण में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी जिस समय तुम मन में प्रतीत कर लोगे। मन एव मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कार्य, तुम्हारा बंधन टूट जाएगा एक क्षण में जब तुम अनुभव कर लोगे, है ना? मुक्ति किसका नाम है? अनुभव का नाम है। अनुभव कर लिए सो मुक्ति। अब अनुभव करने में कितना टाइम लगता है? कोई जनरेटर स्टार्ट करना है क्या कि पैडल मारते रहो तब जनरेटर चालू हो? पुराने जमाने के जनरेटर आते थे ना, ऐसे गोल 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 घुमाओ तब चालू होते थे, पट 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 की आवाज करते थे। आजकल तो बटन वाले साइलेंट ऑटोमेटिक आ गए। ऐसा नहीं है,
कि आपको किसी गाड़ी को धक्का दे करके 1 सेकंड में मुक्ति मिल जाएगी, अनुभव मात्र से, अनुभव मात्र से। अनुभव ही तो करना है। अहम ब्रह्मास्मि, क्या अनुभव। केवल अनुभव से मुक्ति मिलनी है, और उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमको 100 साल दे रखा है, 100 वर्ष की आयु। लेकिन हम 100 साल की उम्र गधा घोड़ा खच्चर जैसे जीवन को बिता देते हैं, एक क्षण की भी तैयारी मृत्यु के लिए नहीं करते। जन्म तो हमारे हाथ में है नहीं, कम से कम मरने की तैयारी तो करो, कल्पवास तो करो, नियम पूर्वक गंगा यमुना सरस्वती के तट पर रहो, 4 बजे स्नान तो करो, संतों की सेवा तो करो, यहां आकर के चोरी बदमाशी तो मत करो। तीर्थ क्षेत्र में आकर के किया गया अपकर्म हमेशा के लिए वज्र तुल्य हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृते पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृते पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ पर जो पाप करोगे, चोरी करोगे, किसी के साथ अनैतिक व्यवहार करोगे, वो वज्रलेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वज्र के समान, वो मिटने वाला नहीं। चाहे किसी तीर्थ में चले जाओ, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, याद रखना। कहने का अर्थ यह है कि 100 साल की उम्र में तुमने तैयारी नहीं की मरने के लिए। श्री कबीर बाबा कहते हैं क्या? अरे भैया, जैसे किसी लड़की की शादी हुई, पहले शादी जल्दी हो जाती थी, 8 साल 10 साल 12 साल है कि इतने में शादी हो जाती थी। लेकिन शादी होने के बाद विदा नहीं होती थी बेटी, रोका जाता था जब तक संतान उत्पन्न करने लायक, हित अनिहित समझने लायक बेटी न हो। और जब वो संतान उत्पन्न करने लायक, जिम्मेदारी दायित्व संभालने लायक होती थी, तब उसका गवना होता था। क्या होता था? गवन होता था ना, गवन होता था ना माताओं, गवना होता था। बहुत अच्छा नियम था, इससे बहुत बड़ा लाभ होता था। क्या? कि उस बेटी के मन में यह बात रहती थी कि मेरा तो विवाह हो चुका है, मुझे तो मेरा पति परमेश्वर मिल चुका है। अब उसके मस्तिष्क में गलत बात नहीं आती, वो इधर उधर विकृत भावनाओं में नहीं पड़ती थी, है कि नहीं? ये नियम अभी भी करना चाहिए। बाल विवाह में प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, बाल विवाह में प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, बाल गवन में प्रतिबंध होना चाहिए। किस में प्रतिबंध होना चाहिए? गवन। जब तक वो संतान उत्पन्न करने लायक नहीं है, तब तक उसे पति के यहाँ विदा नहीं करना चाहिए। बाल विवाह तो बहुत अच्छी चीज है, उससे उस लड़के के मन में गलत बात नहीं आएगी, उस बेटी के मन में गलत बात नहीं आएगी। दोनों एक दायित्व में, एक भाव में बंधे रहेंगे। और याद रखना, बचपन का जो विचार होता है, तुमने अपने पुत्र को जितना प्रेम दिया होगा, तुम्हारा बेटा यदि बचपन से तुमसे भाव से जुड़ा रहेगा तो मरते दम तक तुम्हें मानेगा। याद रखना, तुम्हारी बेटी बचपन से यदि भाव से जुड़ी है तो तुम्हें मरते दम तक मानेगी। और जब सूख गया, टूट गया, अब उसके बाद भाव जोड़ो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। बाल गवन पे प्रतिबंध होना चाहिए, बाल विवाह में नहीं। लेकिन क्या करोगे? उल्टा पुल्टा कानून बना के धर देते हैं, है कि नहीं? अब हिंदुओं की जनसंख्या खत्म हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही। क्यों? क्योंकि तुमने बाल विवाह पे प्रतिबंध लगा दिया। अब बच्चा जब विवाह करने लायक हुआ तो वो कमा कमा करके धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया, अब उसे शादी की तरफ मन ही नहीं लग रहा है। वो घूम रहा है 35 साल का साण बना, सियावर रामचंद्र की जय। उसे शादी विवाह करना ही नहीं है, आगे पाठ पीछे सपाट, न संतान पैदा होना न विवाह, सब कुछ गया। भारतीय समाज, हिंदू संस्कृति का ढांचा चौपट होता चला जा रहा है। अभी अभी हम विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद से बैठ करके आए हैं चर्चा करके। वहां पर यही सबसे बड़ी समस्या है, हिंदुओं की जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। उसका कारण क्या है? सामाजिक बंधन टूट रहा है। अरे बिना बंधन के, बिना विवाह के पत्नी मिल जाती है आजकल, लिव इन रिलेशनशिप, ऐसा कानून बना दिया गया गंदा गंदा। तो विवाह क्यों करें? इसलिए बाल विवाह पे नहीं, बाल गवन, बाल संतान पैदा करने पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस पर विचार करने की आवश्यकता।
बहुत जरूरी है ये। कबीरदास जी महाराज कहते हैं पहले के जमाने में छोटे उम्र में लड़कों और लड़कियों की शादी हो जाती थी, लेकिन 10 साल 12 साल की उम्र में शादी हो गई और 18 साल 20 साल 22 साल की जब होती थी तब गवना होता था। क्या होता था? गवना। और जब गवना होता था तो गवने में गवने के लिए जो लेने आते थे वो खाली हाथ वापस नहीं जाते थे, लेकिन गवना टाइम से होता था। 18 साल 20 साल उसके विलंब गवना नहीं होता था। श्री कबीर बाबा कहते हैं हमारा गवना ही नहीं हो पा रहा है। हम प्राणी मात्र जीव का गवना, हम लोगों का गवना ही नहीं हो पा रहा है। 100 साल की उम्र भगवान ने दी, हमारा गवना हो जाना चाहिए था 25 साल में, 50 साल में, 75 साल में, लेकिन हमारा गवन ही नहीं हो पा रहा है। सच बताओ पूरा संसार क्या है? भगवान की भोग्य वस्तु अर्थात पत्नी। इस संसार में कोई पुरुष नहीं है, याद रखना। इस संसार में केवल एकमात्र पुरुष है, परम पुरुष परमात्मा। समझ में आई कि नहीं बात? और इस संसार के एकमात्र पति हैं कौन? बोले जगतपति भगवान। वो इस संसार के पति हैं। हम सब लोगों को उनके पास, अपने पति के पास जाना है। और टाइम से गवना कर लो तो पति स्वीकार करेंगे, है ना। 8-10 साल की उम्र में शादी हुई, 15-16 साल 18 साल की उम्र में पत्नी यदि गवन करके आ जाए तो पति स्वीकार करेगा। अब 70 साल की बुढ़िया होने के बाद बोले पति को कि चलो हमारा गवना कराओ, तो वो ले जाएगा। कूड़ा करकट धर के घर में गठिया बात खांस रही, खकार रही, उसे लेकर के दवाई कराने ले जाएगा पति। संसार के जीवों का यही हाल है। गवना टाइम से होना चाहिए था, उस टाइम को हम लोग भूल गए। सगरी जवानी मैंने, कबीर बाबा कहते हैं हम लोग माया के चक्कर में मरने की तैयारी भूल गए। जो जिस जगह बैठा है उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। सास चाबी छोड़ना नहीं चाहती, बहू को देना नहीं चाहती। बाप बेटे को आगे संपत्ति का कार्यभार देना नहीं चाहता। गुरु शिष्य को महंत बनाना नहीं चाहता। मर जाए, विवाद हो जाए, जेल चले जाए, मर जाए, जो हो जाए, अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाए। 90% मठ मंदिरों में यही समस्या है, उसी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम। सगरी जवानी मैंने, हाँ सगरी जवानी मैंने, अरे मैके में गुजारी रामा। जब आयो बुढ़ापा तो गवने चली, जब आयो बुढ़ापा तो गवने चली। सगरी जवानी में तो, सगरी जवानी में तो, सगरी जवानी मैंने मैके में गुजारी रामा, मैके में गुजारी हो। जब आयो बुढ़ापा तो गवने चली, जब आयो बुढ़ापा तो गवने चली। बीच रहिया में ठाढ़े हुई के, अब 70 साल की डोकरिया गवना करा के जा रही है। क्यों? क्योंकि घर में भौजाई आ गई, उसके बेटा हो गए। अब वो सब पूछ रहे हैं बुढ़िया कौन है? हमारी बहन नहीं लगती, हमारी भाई नहीं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, ना भौजाई नहीं, ये कौन है? तो चिढ़ के मारे भौजाई कहती है ये कलमोही तेरी बुआ जो ब्याह के नहीं गई, हमारे छाती में पीपर बन के बैठी है, हिस्सा लेने के लिए बैठी है, वो गरिया रही है। अब बेचारी दुखी होकर के अपने पति के पास जा रही है। और पति बूढ़ा, जब ये 75 तो 80 का हो, वो जानता ही नहीं ये कौन है, क्योंकि इसने मिले ही नहीं है, 60 साल से गायब है। अब वो डोकरिया सोच रही है क्या? बीच रहिया में ठाढ़े हुई के, रहिया में ठाढ़े हुई के,
सोचत भई हाँ हाँ सोचत भई कछु चीज न लाई बलम के लिए कछु चीज न लाई बलम के लिए कछु चीज न लाई बलम के लिए कछु चीज न लाई बलम के लिए। आहा सगरी जवानी गई सगरी बाबा की वाणी है। सगरी जवानी मैंने मैके में गुजारी रामा मैके में गुजारी रामा आयो बुढ़ापा तो गवने आयो बुढ़ापा तो गबड़ जली हम आयो बुढ़ापा तो गबड़ जली। पूरा जीवन माया में मैके माने माया में गुजार दिया। अब मायापति के जाते समय मिलते समय रो रहे हैं पछता रहे हैं फिर पछतई है अंतय भागी मारी गाय नहारू लागी। न जन्म लेना आया न ठीक से मरना आया जीवन व्यर्थ हो गया। भगवान ने कहा चलो जन्म तो मैंने दे दिया कम से कम तू मरने की तैयारी तो कर। कोवामृतो यस्य पुनर्न मृत्यु। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो सत्संगी हो उसे कैसे मरना चाहिए मरने भी आना चाहिए। समझ में आई कि नहीं बात। और मरना ये है क्या बोले संसार में बड़े बड़े क्लास हैं बड़े बड़े स्कूल हैं जहां पर सिखाया जाता है बोलना कैसे आना चाहिए है कि नहीं। हाँ माउथ लैंग्वेज कैसे बोलना है। जो लोग हवाई जहाज में काम करते हैं ना एक बार हम हवाई जहाज में बैठे थे हमने कहा ये तुम मटक मटक के काहे को बोल रही हो ऐसा। बोले महाराज जी हमको ऐसे सिखाया गया है। हमने कहा ये क्या सिखाया है। डुप्लीकेट हंस रही हो मुंह को ऐसे ऐसे बना के बोल रही हो। बोले ऐसा पढ़ाया जाता है कि स्कूल है वहां पर माउथ लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज सिखाया जाता है। बोलते समय ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। ये सांप जैसे पलट रहे हो यहाँ से। ये माउथ लैंग्वेज ये बॉडी लैंग्वेज ये सब पढ़ाया जाता है भैया। बोलना सिखाया जाता है खाना सिखाया जाता है। आर्मी के जवानों को खाना सिखाया जाता है चम्मच दे देते हैं प्लेट दे देते हैं और बोलते हैं बिना बजाए खाओ। आवाज नहीं आनी चाहिए। हजारों की संख्या में आर्मी के जवान सेना पे तैनात हैं। चम्मच और प्लेट में भोजन करना है उनके चम्मच से आवाज नहीं आनी चाहिए क्योंकि दुश्मन सुन लेंगे पता लग जाएगा अंधेरे में गोली मार देंगे है कि नहीं। ये ट्रेंड किया जाता खाना सिखाया जाता है। लेकिन आर्मी के जवान चम्मच में खाएं तो समझ में आती है उनके जान की बाजी लगी है। तुम काहे को चम्मच में खा रहे हो जबरदस्ती जब भगवान ने 5-5 चम्मच दिए हैं तुमको है कि नहीं। बढ़िया हाथ से खाओ सियावर रामचंद्र की जय। जब गरम गरम भोजन में हाथ लगता है तो सारे रस शरीर में प्रकट होते हैं सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट सक्रिय होते हैं वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जब भगवान ने कमर में मुड़ने की क्षमता दी है तो जबरदस्ती घोड़ा जैसे पेंट शर्ट पहन के और फुल पेंट और जूता मोजा पहन करके कुर्सी में पैर हिला हिला के क्यों खाते हो। पैर को धो पालथी मोड़ करके खाओ ऑटोमेटिक व्यायाम शुरू हो जाएगा। बोलना सिखाया जाता है खाना सिखाया जाता है जीना सिखाया जाता है ऐसे जीना है। हाँ आजकल माता पिता भी सिखाते हैं ना क्या। मात पिता बालकन बुलावई उदर भरे सोई धर्म सिखावई। माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं बेटा अपना पेट भर लो हमारे लिए भले मत कुछ करना। तो अपना पेट तो जानवर भी भरता है नहीं भरता जानवर पेट। तो तुम जानवर बनाना चाहते हो अपने बेटे को।
बोले तुम हमारे लिए कुछ करो चाहे न मत करो, तुम अपना पेट भर लेना, 2-4 बच्चे पैदा कर लेना, तो 2-4 क्या 1000 बच्चे सूरिया पैदा कर देती है, पता चलता है। अपना पेट तो नाली का कीड़ा भी भर रहा है, हाथी अजगर ये सब भर रहे हैं। नींद तो सबको आ रही है, आहार निद्रा भय मैथुन पशुओं में और मनुष्यों में समान है, फिर तुम मनुष्य किस काम के? उधर भरे सोई धर्म सिखाओ। श्री दरिया साहब जी कहते हैं, पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खावे, जन दरिया जिन राम न गाया, पशुआ जैसा जन्म गवाया, राम नाम नहीं जाना माई, जन्म गयो पशुअन की नाई। व्यर्थ में पशुओं के जैसे जीवन जीने वाला मनुष्य भगवान का अपराधी है। पशु भी खाता है, उससे बढ़िया तुम थोड़ी हो। यदि तुम भी खा रहे हो बस और कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम पशु नहीं, तुम नर पशु हो। क्या हो? ये दरिया साहब जी का, वो पशु नहीं, वो नर पशु, वो गया बीता है। वो पशु बेचारा ईमानदारी से खाता है, ये पशु झूठ बोल के कमाता है, केवल खाने पीने आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं, हर चीज सिखाया जाता है, लेकिन एक चीज नहीं सिखाया जाता। क्या? बोले जिससे काम बनना है, मरना नहीं सिखाया जाता। पहले मरना सिखाया जाता था, लोगों को बताया जाता था, भैया तुम यदि जीवन को अच्छे से जीना चाहते हो तो 2 बातों को याद रखना। हमारे संत हरि गुरु हमारे संत महापुरुष गुरुजनों ने केवल यही बात तो बताई। क्या? नारायण इस जगत में जो चाहत कल्याण, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। 2 चीज को जो याद रखेंगे वो कभी भी भ्रष्ट नहीं होंगे, गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। क्या? बोले एक भगवान को याद रखो और एक परमात्मा को याद रखो और एक मृत्यु को याद रखो। किसको याद रखो? तो सोचेगा ये मृत्यु तो एक माध्यम है मेरे परमात्मा तक पहुंचने का, जब तक मरूंगा नहीं तब तक अपने प्राण प्यारे से कैसे मिलूंगा, उसे मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ने अर्जुन को बताया मरना कैसे है। ध्यान से सुनो, मरना कैसे है, मृत्यु कैसी होनी चाहिए। भगवान कहते हैं, अर्जुन प्रयाण काले मनसा चलेन, प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्ति युतो योग बलेन चैव, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक, शतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है जिसको ठीक से मरना आ गया। मरते समय कैसे मरना चाहिए? बोले प्रयाण काले मनसा चलेन, मृत्यु के समय मन अचल हो जाए। इस स्थिति में साधना करो कि मौत का नाम सुन करके मन विचल न हो जाए। सच बताओ, संसार के लोगों का मौत का नाम सुनते ही मलमूत्र छूटने लगता है। जहां पता चला मरने वाले हैं, मलमूत्र छूट जाए, उल्टी होना शुरू हो जाएगा, आंख से दिखाई देना बंद हो जाएगा, आंखें पलट जाएंगी डर के मारे कि मरने वाले। होता है कि नहीं होता? ये सत्संगी नहीं है जो मौत से डर रहा है, याद रखना। जिसका मन मृत्यु को सुन करके विचलित हो जाए वह व्यक्ति सत्संगी नहीं हो सकता। जान लेना कि उसने जीवन में सत्संग नहीं किया है, तभी उसका ये हाल होगा। प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव,
उसका मन अचल होना चाहिए। और संसार के लोगों का मन विचलित हो जाए। कई लोग पागल जैसे भागते हैं यहाँ से मृत्यु की नाम सुनकर। किसी को कह दिया जाए तुम्हारी किडनी फेल हो गई, 8 दिन बाद मरने वाले, देखो तमाशा, तमाशा देख लो। डॉक्टर लोग आजकल जो मेडिकल का व्यापार चल रहा है इसी से तो चल रहा है। ये गड़बड़ है, बस 15 दिन के हो उसके आगे काम नहीं चलने वाला, बस इतना ही तो बोल दिया। फिर क्या है, वो छाती चिरवा ले, जिसको एक सुई चुभने में डर लगता था वो छाती फड़वा ले, कहो स्टेंट डलवा ले, कहो बाईपास करवा ले, है ना। और जो न मर रहा वो मर जाए, सियावर रामचंद्र की, डर के मारे मर जाए। देखना कैंसर जिसको होता है ना उसको 5 साल से कैंसर रहता है, लेकिन अचानक उसको कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर के यहाँ जाता है चेक कराने के लिए, और 1 महीना के अंदर मर जाता है, 15 दिन के अंदर मर जाता है। क्यों मरता है? क्योंकि उसकी बुद्धि मृत्यु का नाम सुन करके विचलित हो गई है। अब जीने की इच्छा समाप्त, भय के कारण मर जाता है। और दूसरा, डॉक्टर लोग चाहते हैं अब इसको तो मरना ही है, ऐसे तो संत गुरु और गौ माता को दान देगा नहीं, तो कम से कम हम ही लोग लूट लें, सियावर रामचंद्र की जय। जबरदस्ती का एक्सपेरिमेंट करेंगे, इधर से सुई लगाएंगे, इधर से ठासेंगे, ये टेस्ट कराएंगे। कैंसर की बीमारी, किडनी अलग फेल, हार्ट अटैक अलग, ब्रेन हेमरेज अलग, आंख दिखना अलग, मंद, सूख के हड्डी हो गया अलग, और मरने के बाद पता चला कि वो कैंसर से नहीं मरा, वो किडनी फेल होने से मरा। अरे किडनी तो ठीक थी, कैसे मर गया? बीमारी जिस चीज की थी उससे मर। सच बताओ, कोरोना में लोग किसके कारण मरे? किसके कारण मरे? किसी के मेडिकल रिपोर्ट में ये नहीं आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कि ये व्यक्ति कोरोना से मरा। किस चीज से मरा? या तो ब्रेन हेमरेज से मर गया, या फिर हार्ट अटैक से मर गया, या तो किडनी फेलियर से मर गया। ये धंधा है, ये व्यापार है, इसको चिकित्सा नहीं कहते। जिस इलाज में एक चीज का इलाज करते करते दूसरा चीज का फॉल्ट हो जाए उसे इलाज नहीं कहा जाता, इसे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अरे भैया, पहले चूहे बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था, आजकल जिंदा इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसलिए करो योग और रहो निरोग, डॉक्टर के पास जाना ही न पड़े, ऐसा उपाय करो। स्वामी रामदेव जी महाराज आ गए हैं सेक्टर 9 में, श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के यहाँ सवेरे 5 बजे से 7:30 बजे तक योगाभ्यास होता है। समझ में आई कि नहीं? उसके लिए 4 बजे उठ के यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा, तब पहुंच जाओगे। यहाँ से 8 किलोमीटर है सेक्टर 9, है कि नहीं? जाने आने में व्यायाम अलग होगा, फिर वहां जाओगे योगाभ्यास होगा, रोग हो भी ना करे तो क्या टेंशन। कुल मिला के मन का संयम समाप्त हो जाता है। जिसने जीवन में सत्संग न किया हो उसे मृत्यु की बात सुनते ही भय से शरीर कांपने लगता है। परम पूजनीय साकेतवासी श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, सब लोगों ने नाम सुना होगा। गीता प्रेस में सुख सागर गीता संजीवनी, उनके दिव्य उद्बोधनों को एक पुस्तिका प्रकाशित होती है। ऋषिकेश में विराजते थे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनको कैंसर था। क्या था? कैंसर। जब डॉक्टरों ने कहा कि महाराज जी आपको कैंसर हो गया है, आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे कुछ नहीं लगता है। तो बोले आपको पीड़ा नहीं होती? बोले हाँ होती है। बोले कब? जब तुम लोग पूछते हो तब मुझे याद आता है कि मुझे कैंसर भी है और उसकी पीड़ा होती है। उसके पहले मुझे कुछ पता ही नहीं रहता, क्योंकि मेरा मन तो मेरे मनमोहन में लगा रहता है। मेरा मन अचल रूप से तैल धारावत क्षुण्ण भाव से भगवान स्मरण में लगा रहता है। मुझे तो पता है ये संसार का कचड़ा इस संसार में ही छूटेगा। सच बताओ प्यारे, मृत्यु से डरना क्यों? ये शरीर क्या है? कचड़ा ही तो है। इस शरीर को आत्मा मानने वाला ही मृत्यु से भयभीत होता है। ये शरीर आत्मा नहीं है, ये शरीर अनात्म है। ये यहीं के मिट्टी से, यहीं के पानी से, यहीं के हवा से, यहीं के सूर्य की किरणों से, इन्हीं से मिलकर के बना है। यही रहेगा, ये जाने वाला नहीं है।
कबीरदास जी महाराज कहते हैं क्या इस शरीर को ज्यादा महत्व दोगे तो तुम्हारा जीवन महत्वहीन हो जाएगा। हाड़ जड़े जस लाकड़ी, केस जरे जस घास, जलती दहिया देख के कबीरा भयो उदास। गंगा जी के किनारे काशी पंचगंगा घाट में आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में नीचे कबीरदास जी महाराज निवास करते थे और वहीं से मणिकर्णिका घाट को देखते थे जहां पर 24 घंटे चिताएं जलती हैं। कबीरदास जी उन चिताओं को देखते हैं तो कैसा लगता है? बोले सबसे पहले भरभरा के बाल जल जाते हैं मुर्दा के। हाल जले जस लाकड़ी, जिस स्त्री के केस की प्रशंसा उसके पति किया करते थे, बोले तुम्हारी बाल तो नागिन जैसे है कि नहीं? वो बाल भरभरा के आग में ऐसे जला जैसे घास के ढेर में आग लगा दी गई। जिस उन्नत शरीर, उन्नत वक्षस्थल, नितंब इत्यादि को देख करके कामी पुरुष का मन विचलित हो जाता है, वो जल करके फूट फूट करके भूंज करके राख हो गया। हड्डी अंदर दिखाई देती है जैसे लकड़ी जल रही हो। केस जरे हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे जस घास, ऐसी दहिया देख के कबीरा भया उदास। किसके मरने पर रोते हो? इस शरीर के। इस शरीर से प्रेम क्यों है जानते हो? ईमानदारी से बताओ। शादी के पहले हर पुरुष के मन में कामना होती, जिससे शादी हो रही उसकी फोटो तो देख लें। ये कामना होती है ना। क्यों देखना चाहता है? क्योंकि अज्ञान है। वो सोचता है कि उसकी आंख कैसे होगी, उसके होंठ कैसे होंगे, उसके नाक कैसे होंगे, उसका कान कैसा होगा, जरा देख तो ले। डिजाइन फिजाइन कैसा होगा, लंबाई चौड़ाई कैसी होगी, जरा देख ले। चमड़ी के कारण वो बेचारा फोटो देखना चाहता है। और लड़की भी चाहती है हमारी जिससे शादी हो रही है वो भी कोई अच्छा हीरो होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, बढ़िया चित्र सुंदर होना चाहिए। ईमानदारी से बताओ, कितना सुंदर आदमी क्यों ना हो, उसकी पूरी चमड़ी को एक परत निकाल दिया जाए। क्या कर दिया जाए? एक परत निकाल दिया जाए। बोले देखो जो बहुत सुंदर था ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है, इससे शादी कर लो। तैयार होगा कोई? विश्व सुंदरी हो मिस यूनिवर्स, उसकी पूरी ऊपर की कवर निकाल दी जाए। खान ये कवर है कि नहीं? सब मामला पैकिंग का है कि नहीं? बाजार में रेट किसका है? पैकिंग का। पैकिंग के अंदर भूसा भर दो, सियावर रामचंद्र की जय, अच्छा सा पैकिंग लगा के लोग खरीद लेंगे, है कि नहीं? सारा मामला पैकिंग का है। सबके अंदर वही हाड़ मांस पीप मवाद मल भांड शरीर भरा पड़ा है, केवल पैकिंग का अंतर है। इसके कारण लोग शरीर से प्रेम करते हैं। और लड़के वाले भी बड़े होशियार, लड़की वाले भी बड़े होशियार। जब एक दूसरे को फोटो लेके जाते हैं ना तो बोलते हैं भैया ये थोड़ा AI वाला फोटो बनवा लेना, आजकल नया नया आया है, थोड़ा बहुत देखो हमारी लड़की थोड़ी सी कानी है, लेकिन इसमें ऐसा दिखाना कि बिल्कुल विश्व सुंदरी है, उसका आंख मोनालिसा की जैसे है, ऐसा दिखा दे। ऐसे बोल के ले जाए। टेढ़े आंख वाली का आंख बढ़िया कर ले जाएंगे, है ना? नाक एक तरफ दबा है, कोई बात नहीं, सुधार दो। थोड़ी काली है लेकिन थोड़ा कलर ऐसे कर दो कि देखने पे लगे कि साक्षात चंद्रमुखी का अवतार हो गया है, लेकिन ऐसा डिजाइन बनवा के ले जाएंगे कि देखने वाला भ्रमवश होके कर देगा। अच्छा फोटो वो भी है, और एक फोटो और है, पुराने जमाने में चलता था। कौन सा फोटो? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं ले जाएगा। कौन सा फोटो लेके जाएगा? कलर वाला। अच्छा एक फोटो और है, जब रिश्ता करना होता है तो उस फोटो को बिल्कुल धोखे से नहीं छूते। हाँ, वो फोटो कभी कभी कोई व्यक्ति खिंचवाता है जब कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कहीं पे दब जाए। वो फोटो सब जगह नहीं खींचता। कहाँ पे खींचता है?
डॉक्टर साहब के यहाँ कौन सा फोटो कहते हैं? एक्सरे का फोटो, लेकिन वो भी फोटो ही है ना, एक्सरे का फोटो। एक्सरे का फोटो भी तो तुम्हारे ही है। यदि लड़की दिखाना है तो एक्सरे का फोटो ले जाओ, लड़का दिखाना है तो एक्सरे का फोटो ले जाओ। क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि उस फोटो को देखने के बाद लोग बोलेंगे क्या भैया हमको कंकाल से शादी करवानी है क्या? ये कंकाल है, इससे शादी नहीं होगी। अरे है तो उसी का, लेकिन वो माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने असलियत दिखा दिया। ये संसार का रिश्ता डुप्लीकेट है, याद रखना। ये बाहरी दिखावे पर ही चल रहा है। जिस दिन असलियत की बात आएगी, जगत का सारा संबंध तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। केवल जगतपति से संबंध बचेगा, बाकी कोई संबंध नहीं बचने वाला, याद रखना। सारे रिश्ते झूठ नाते हैं, याद रखना, झूठ के व्यापार है। मातु पिता भ्राता अर्धंगी, ये सब स्वार्थ के हैं संगी। बीच ही मिले बीच रही गई हैं, अवसर परे काम नहीं है। रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा स्त्री पुत्र माता पिता सब कुछ जितने रिश्ते हैं वो सब झूठे। 2 मिनट में छूटेगा। एक बार बस खबर आ जाए कि मरने वाले हैं, सारा रिश्ता छूट जाए। उपनिषदों में कहा गया नवारे ज्यायाय कामाय प्रिया प्रियम भवति, नवारे ज्यायाय कामाय वित्तस्य प्रियम भवति, नवारे ज्यायाय कामाय पुत्रम प्रियम भवति, किंतु आत्मानस्तु सर्वम प्रियम भवति। क्या प्रिय है? आत्मा और परमात्मा सबको प्रिय है। तुमको रुपया कितना प्रिय रहता? लोभी को रुपया बड़ा प्रिय होता। ऐसे नोट गिनेंगे तो डायरेक्ट नहीं गिनेंगे, जैसे ऐसा लगेगा कि जैसे पानी पूरी को टेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा उंगली जीभ में लगाए, फिर चटकारा मार के नोट गिनेंगे। और बड़ी लालच छाती में लगा लेते, नोट को बंडल को गिनते, मूड में धरेंगे, प्रणाम करेंगे। वारे बड़ा प्रेम है। और सच बताओ, एक आदमी बंदूक लेके खड़ा हो जाए बगल में, बोले मार डालूंगा सारा रुपया दे, 2 मिनट बिना कहे पूरा रुपया फेंक देगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आत्मा नस्तु सर्वम प्रियम भवति। पैसा प्रिय नहीं है, पैसा डुप्लीकेट प्रिय है, ओरिजिनल में अपनी आत्मा प्रिय है। पति पत्नी दोनों मिलकर के 7 गांठ भावरी दे के घूमे, बोले मैं तुम्हारी तुम मेरे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, गीत गा रहे हैं। हनीमून मनाने गए, बच्चे पैदा किए, बड़ा बड़ा घर बनाए, कोई खोपड़ी में बंदूक लगा दे, बोले सुन अपने पति को छोड़ दे वरना तुझे मार डालूंगी। वो बोलेगी लो तत्काल ही छोड़ा, सियावर रामचंद्र की जय। पति से बोले अपने पत्नी को छोड़ वरना मार डालूंगा। पति बोलेगा भैया जिंदा रहूंगा तो दूसरी ले आऊंगा, लेकिन वो पत्नी को छोड़ देगा। नवारे ज्यायाय कामाय पित्तम प्रिया प्रियम भवति। पत्नी प्रिय नहीं, पुत्र प्रिय नहीं, देह गे संसार प्रिय नहीं। लोगों को अपनी नाक बड़ी अच्छी लगती है। क्या नाक? लेकिन कोई बात आती तो क्या कहता है व्यक्ति? अरे तुम बड़े बेकार आदमी, हमारा नाक कटवा दिया। लेकिन नाक सबको प्रिय है। अरे भाई मेरा नाक कटवा दिया यार। और सच बताओ उसी नाक में कैंसर हो जाए, ईमानदारी से बताओ, उस नाक में कैंसर भर हो जाए, दूसरे की कटवाने की जरूरत नहीं, खुद ही पहुंच जाएंगे, पैसा दे के कटवाएंगे डॉक्टर साहब से। काटो डॉक्टर साहब जी बचाओ। अरे बोले नाक कट जाएगा, नक कटा हो जाए, बोले नक कटा भले हो जाए, जिंदा तो रहेंगे। क्योंकि आत्मा प्रिय है, शरीर प्रिय नहीं। पैर कटवा लिया लोगों ने, हाथ कटवा लिया लोगों ने, नाक कटवा लिया लोगों ने, कान कटवा लिया, गला कटवा लेते हैं। यहाँ से गले का कैंसर हो जाए तो यहाँ कटवा करके मुंह कान जबड़ा हर चीज कटवा लेते हैं। क्यों? कैसे भी करके जिंदा रहो, कैसे भी करके सर्वप्रिय आत्मा और परमात्मा को बचाओ। इसलिए शरीर को लोग नष्ट कर देते हैं। आत्मा नस्तु सर्वम प्रियम भवति। प्यारे, ये सारा रिश्ता नाता बाहरी दिखावे पर है। यदि भगवान इस शरीर में ये खोल न लगाते, भगवान इस शरीर में ये कवर न लगाते, तो ये दुनिया भर के सारे काम बंद हो जाते। अरे भैया दुनिया की बात छोड़ो, तुम्हारे रिश्ते ना बनते,
न तुम पैदा होते न तुम प्रयागराज आ पाते। खाल भर निकाल दें भगवान, सच बताओ कोई प्रयागराज आएगा? आ जाओगे प्रयागराज बिना खाल के? बिना खाल के तुम बाहर निकलो अभी 10 मिनट बाहर, चींटी चिपक जाएगी खून पीने के लिए, कौवा दौड़ेगा नोचने के लिए, अरे कहाँ जा रहा है, इधर आ मेरा भोजन है, रसगुल्ला खा के आया, ताजा ताजा रसगुल्ला, तुमको भोजन, कुत्ते दौड़ेंगे, अरे भैया हमारा भोजन कहाँ भाग रहा है, स्वर्ण भोजनम स्वात्मा लालितम। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ये शरीर केवल और केवल कुत्ते का भोजन है और कुछ नहीं है। बिना कवर के, बिना खोल के, बिना खाल के तुम निकलो, कुत्ते दौड़ेंगे खाने के लिए, चींटी घर में सो नहीं पाओगे, दीमक चिपक जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाओगे बिना खाल। एक बड़ी ही सुंदर राजकुमारी अपने छत में 16 वर्ष की नवयौवना राजकुमारी 16 श्रृंगार करके दर्पण देख करके खुश हो रही थी। आगे एक नीम का पेड़ था, वहां कौवा बैठा था, उस नीम के पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था, नीम के पेड़ के नीचे घाघ कवि बैठे थे, वो पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। वो कौवा जोड़ जोड़ से नीम में अपने चोंच को रगड़ रहा था, फट फट की आवाज आ रही थी। कौवे से घाघ ने पूछा, क्यों रे कौवा भारी खुश है, तेरे जीभ से लार क्यों टपक रहा है, क्या बात है बता दो। उस कौवा ने कहा, बोले जरा सामने देखो, इतना स्वादिष्ट भोजन है। क्या? सुंदर दहिया देख के उपजत है अनुराग। उस 16 वर्ष की राजकुमारी को तो देखो, अपने दांत को देख रही है, जबरदस्ती मुस्कुरा रही है, अपना चेहरा देख के, अपने नेत्र को देख के प्रसन्न हो रही है, अपने लंबे लंबे बाल जुल्फों को देख करके खुश हो रही है। उस राजकुमारी को देखो जरा, सुंदर दहिया देख के उपजत है अनुराग, शाम न होती देह में तो जियत नोचते काग। ये कौवा यदि चमड़ी ना होती इसके शरीर में तो जीते जी नोच डालते। सच बताओ, जो जानवर चल नहीं पाते, जीते जी कौवा उनका आंख फोड़ देता है, कुत्ते बिल्ली उनको नोच लेते हैं। प्यारे, सारा काम डुप्लीकेट है, सारा काम माया का है। इसलिए भगवान ने हमको जो आयु दी है, ये जीने के लिए नहीं, ये मरने की तैयारी के लिए। साल भर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा है, 2.5 घंटा का सही ढंग से पेपर दिलाने के लिए पढ़ रहा है। समझ में आई ना? पढ़ क्यों रहे हो? कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो 10th क्लास में, पूछो क्यों पढ़ रहे हो, बोले पढ़ने के लिए। तो पागल है क्या? जिंदगी भर 10th में पढ़ेगा? पढ़ क्यों रहे हो? बोले पढ़ने के लिए। जिंदगी भर 12th में पढ़ोगे? नहीं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फलाने तारीख को 2.5 घंटा का पेपर होना, परीक्षा होनी है, उस परीक्षा में पास होना है। वैसे ही 100 वर्ष तुमने कैसे जिया, यह तुम्हारे क्षण भर के मृत्यु से पता चल जाएगा। तुम कैसे मरे, इससे तुम्हारे जीवन का सर्टिफिकेट मिल जाए। तुम तड़प तड़प के मरे, इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ के कामों में गया। और तुम शांत होकर के, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे वैसे मरे। कैसे? बोले प्रयाण काले मनसा चले, मृत्यु के समय मन प्रसन्न हो, हाथ में भगवान की मंगलमयी तुलसी की माला हो, मुख में भगवान नाम का स्मरण मानसिक जाप चल रहा हो, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति से मन भरपूरित हो, नेत्र से अश्रुपात हो रहा हो, रोम रोम पुलकित हो, और भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, प्राण भ्रू के मध्य में दोनों भवों के बीच में हो, और व्यक्ति लेटा ना हो, उठ करके बैठा हो, बेहोशी में ना मरे, होश हवास में मरो, उठ करके बैठ करके सावधान होके मरो। अरे भैया, भक्ति करने वाला कायर नहीं होता, भक्ति करने वाला वीर होता है। नारद जी ने कहा, कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः, मैं अपने काल की प्रतीक्षा कर रहा था वेदव्यास। हाँ, साधु मरने से डरता नहीं, साधु मृत्यु से भयभीत नहीं होता, मृत्यु की प्रतीक्षा करता है कब मृत्यु आए और मैं अपने प्राण प्यारे की सेवा में पहुंच जाऊं। ये साधु का जीवन होता है, ये सत्संगी का जीवन होता है।
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम पुरुष सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ऐसा कोई व्यक्ति धीरे से अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र से विसर्जित कर दे, ऐसे मरने वाले को लोग मरते दम तक याद करते हैं। ऐसा मरने वाला परीक्षित है, ऐसा मरने वाला जटायु है। कहने का अर्थ यह है कि केवल जीना नहीं, मरना भी सीखो। जन्म और मरण दोनों का ज्ञान आवश्यक है। समझ में आई कि नहीं बात? और जन्म और मरण ये दोनों सदा सदा के लिए निवृत्त होने के लिए। जन्म ऐसा लो कि दोबारा जन्म लेना ना पड़े, मरण ऐसा मरो कि दोबारा मरना ना पड़े। श्री रघुनाथ दास जी महाराज ने लिखा है कि जो 1 करोड़ जाप करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, 2 करोड़ जो जाप करता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। न स्वर्ग से लौट के आओगे यहाँ, न नरक से लौट के आओगे यहाँ। और 3 करोड़ जो जाप करता है वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। 4 करोड़ जाप करने वाले के जीवन में भय समाप्त हो जाता है। 5 करोड़ जाप करने वाले की सारी विद्याएं प्रकट हो जाती हैं। 6 करोड़ विद्या करने जाप करने वाले को सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। 8, 9, 10 ऐसे जाप करने वालों के भय इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं। और 13 करोड़ जो मंत्र राज का जाप कर लेता है उसके सामने स्वयं परमात्मा और प्राण प्यारे श्री सीताराम जी प्रकट हो जाते हैं, उसको दर्शन हो जाता है। ये भजन का और ये भक्ति का सिद्ध, इसलिए जन्म है, इसलिए जीवन है। इस बात को हमको समझना है। रामचरितमानस सुनाने चले थे, भगवान जाने कौन जगह अटके, बाहर बाहर घूम गए, पता ही नहीं चल पाया और समय समाप्त हो गया। चलो आओ, कोई बात नहीं, जो भी हुआ सत्संग हुआ, शास्त्रों की चर्चा हुई। कल फिर आप लोग उपस्थित होंगे और प्रेम से भगवान नाम की चर्चा हम लोग करेंगे। आओ भाव से कीर्तन करेंगे। क्या हर हाल में खुश रहना, जीवन का सार क्या है इस भजन में बताया गया। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा जाए भाव से। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में कुछ, ताली कमजोर बज रही है, दोनों हाथ ऊपर उठा। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना।
संतों से सीख जाए, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। आरती की तैयारी। खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, अरे महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, आरती होने वाली है। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम। हर हाल में खुश रहना हर हाल से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना महफिल से सीख जाए। आरती। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जगत जननी जानकी जी महारानी की अनंत बलवंत हनुमंत लला सरकार की। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके, त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओं मा इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगडगुं सुस्थये। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्वनं पयोरेतो अस्माशु धत्त। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित श्रियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित श्रियपी की। गा
ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष अनुसारद वरानी पवन सुत की रतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुभट समभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग मुसुरद गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सर्वस सार संवत सवही की आरती श्री रामायण की कली मन हरण विषय रस फीकी सुबह शिकार मुक्त जोगती की हरण रोग भव मूर की तात माता सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगिरधहारम सदा वसंतम हृदयानंदे भवम भवानी सहितम नमामि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या द्रोणो तुम्हें वो शरणम मम देव देव हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जलेन सेतले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्